मीकू को गुब्बारे बहुत पसंद हैं। एक दिन उसको एक लाल रंग का जादुई गुब्बारा मिला। क्या आप जानना चाहते हैं कि मीकू को ये जादुई गुब्बारा कैसे मिला और उसका क्या जादू था? तो चलिए सुनते हैं ये कहानी जिसका नाम है लाल गुब्बारा। आंगनवाड़ी से वापस जाते समय मीकू ने एक गुब्बारे वाले को देखा। उसके पास लाल, पीले, हरे, नीले और कई सारे रंगों के गुब्बारे थे। मीकू ने अपनी माँ से लाल रंग का गुब्बारा खरीदने के लिए कहा। सड़क पार करके मीकू गुब्बारे वाले के पास गया और कहा, मुझे लाल गुब्बारा दो। गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा कोई लाल गुब्बारा तो नहीं है, आप इस नारंगी गुब्बारे को ले लो। मीकू ने कहा, मैंने देखा था आपके पास लाल गुब्बारा। ये सुनकर गुब्बारे वाले ने कहा, लेकिन वो तो किसी ने खरीद लिया। वो देखो, वो जा रहे हैं गुब्बारे लेकर के। अब तो मेरे पास बस नारंगी, बैंगनी, हरा और गुलाबी रंग का गुब्बारा ही बचा है। आप इस खूबसूरत बैंगनी गुब्बारे को ले लो या फिर इस गुलाबी गुब्बारे को। नहीं, मुझे वो लाल गुब्बारा ही चाहिए। ये कहकर मीकू रो पड़ा। मीकू को रोते हुए देखकर गुब्बारे वाले ने अपने बैग के अंदर से एक लाल रंग का गुब्बारा निकाला और कहा, ये लो, ये एक जादुई गुब्बारा है। ये गुब्बारा हमेशा आपके साथ साथ ही चलेगा। माँ ने सुनकर गुब्बारे वाले से कहा, जादुई गुब्बारा? वो कैसे? फिर गुब्बारे वाले ने कहा, आप देखते जाइए ये गुब्बारा क्या क्या करता है। मीकू ने खुशी खुशी लाल गुब्बारे को अपने हाथ में ले लिया और वहाँ से चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद मीकू के हाथ से अचानक गुब्बारे का धागा छूट गया। मीकू ने सोचा उसका गुब्बारा ज़रूर उड़ गया होगा, लेकिन नहीं, उसने देखा कि बिना धागे के भी गुब्बारा उसके साथ साथ ही चल रहा था। अगले दिन जब मीकू आंगनवाड़ी गया तो गुब्बारा उसके साथ ही गया और खिड़की के बाहर रुककर वो केंद्र की छुट्टी होने का इंतज़ार करने लगा। और जब मीकू बाहर खेलने के लिए गया तब गुब्बारा भी उसके साथ साथ बाहर गया। और जब मीकू दौड़ने लगा तो उसके साथ साथ गुब्बारा भी उड़ने लगा। ये सब देखकर मीकू को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन वो सोचने लगा, एक दो दिन में ये गुब्बारा भी पिछले पीले और सफ़ेद गुब्बारों की तरह ही सिकुड़ जाएगा। लेकिन ये गुब्बारा तो जादुई गुब्बारा था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। मीकू अपने दोस्तों को ये जादुई गुब्बारा दिखाना चाहता था। जब दोपहर को मीकू अपने दोस्तों के साथ खेलने गया तब वो जादुई गुब्बारा भी उसके साथ लेकर के गया। मीकू के सभी दोस्तों ने लाल गुब्बारे को देखा और उसको छूना चाहा। पहले कौन उस गुब्बारे को हाथों में लेगा, इस बात पर वे आपस में झगड़ने भी लगे और लाल गुब्बारा फटाक की आवाज़ के साथ फट गया। अब क्या होगा? मीकू बहुत उदास हो गया। वो अपने दोस्तों के सामने रोने लगा। उसे रोता देखकर मीकू के सारे दोस्त भी परेशान हो गए और उसकी मदद करने के लिए सोचने लगे। सब ने मिलकर जब मीकू से कहा कि वे मीकू के लिए लाल गुब्बारा ले आएंगे, तब जाकर मीकू चुप हुआ। फिर फयाज ने कहा, वो देखो कितने सारे गुब्बारे। मीकू और उसके दोस्तों ने देखा कि आसमान से पीले, हरे, नीले, लाल, बैंगनी और नारंगी गुब्बारे उड़ते हुए आ रहे हैं उनके पास। मीनू बैंगनी रंग का फ्रॉक पहने हुई थी,
इसीलिए मीनू के हाथ में बैंगनी रंग का गुब्बारा आया। और फयाज पीले रंग के कपड़े पहने था तो उसके पास पीला गुब्बारा आया। मीकू ने सोचा, आज तो मैं सफ़ेद शर्ट पहने हूँ, अगर मेरा पसंदीदा लाल गुब्बारा नहीं मिला तो। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा लाल गुब्बारा उसकी तरफ आ रहा है। गुब्बारा उड़ता हुआ मीकू के हाथ में आ गया। ये देखकर मीकू और उसके दोस्त बहुत खुश हुए, क्योंकि अब सभी के पास जादुई गुब्बारे थे। क्या आपने कभी ऐसा जादुई गुब्बारा देखा है? अगर ऐसा ही एक गुब्बारा आपको भी मिलता तो आप उससे क्या क्या करोगे?